हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन 2022। देख लेते हैं आज का दिन आपका कैसे रहने वाला है। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। रिलैक्स हो जाइए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, जिस ईश्वर को मानते हैं उन्हें स्मरण कीजिए, रिलैक्स हो जाइए। देखते हैं आज का दिन आपका कैसे रहने वाला है। 6 ऑफ सोर्ड्स, द डेविल, एम्प्रेस, Ten of Swords, Nine of Wands, King of Swords और बॉटम टाइप में आ रहा है आपके लिए Five of Wands। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि आज आपको किसी चीज़ का रिग्रेट हो सकता है जाने अनजाने में आपने कुछ ऐसा किया है या किसी से ऐसा कमिटमेंट किया है जो आप फुलफ़िल नहीं कर पाए हैं, या कहीं बैक स्टेप लेना पड़ा अपने सिचुएशन के कारण, या आपने जो चीज़ चाही थी वो चीज़ कर नहीं पाए हैं जिसके कारण लोग आपको ब्लेम दे रहे हैं, या कि आपका कोई क्लोज वन आपको गलत समझ रहा है। तो किसी चीज़ का ना आपको रिग्रेट रहेगा आज, और आप उस रिग्रेट को लेके दिन भर चलेंगे। आपके लिए एडवाइस ये है, जो हो गया सो हो गया। अगर आप उस चीज़ को सुधार सकते हैं तो प्लीज़ आज उसे सुधार लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपकी लीक से बाहर है या फिर टाइम निकल गया है, अब कुछ नहीं हो सकता, तो अपने ईश्वर पे छोड़ दीजिए, जिसे भी आप मानते हैं। ऐसी कोई एनर्जी, ऐसा कोई बैगेज साथ में लेके आज नहीं चलिएगा जिसके कारण आज अपना दिन आप खराब करें और अपना मूड खराब करें, क्योंकि अपने ख़राब मूड से ना आप लोगों का भी मूड खराब कर सकते हैं। तो ट्राई कीजिए, जो चीज़ आपके हाथ में अब नहीं रही है उसे बार बार सोच के ओवरथिंक करके कोई फ़ायदा नहीं है। बस छोड़ दीजिए, अपने ईश्वर पे स्माइल कीजिए, जो काम है आपका वो कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर आप उस चीज़ को सुधार सकते हैं तो उस चीज़ में काम कीजिए, ठीक है। किसी रिग्रेट को लेके आज दिन भर चलना नहीं कि हाय मुझसे हो गया, हाय मुझसे हो गया, मेरी गलती थी। ये एनर्जी खुद पे हावी प्लीज़ मत होने दीजिएगा। कुछ लोग के लिए देख पा रहे हो, कोई ट्रैवल हो सकता है, कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बन सकता है आप लोगों का, या आपका कोई क्लोज वन आपसे मिलने आ सकता है, ये भी बहुत पॉसिबल है। तो डेविल कार्ड दिखा रहा है कि आज लोगों को आपसे ईर्ष्या हो सकती है। हो सकता है आपने कोई अभी कोई अचीवमेंट पाई होगी, या आपकी बहुत अच्छी कोई इंक्रीमेंट हुई है, या आपने कोई लग्जरी आइटम लिया है, या अपनी लाइफ में आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से लोगों को आज थोड़ी सी आपसे जेलसी हो सकती है। तो ये चीज़ खुद पे इस तरीके से मत हावी होने दीजिएगा कि वो मेरे बारे में गलत सोच रहा है, वो मेरे बारे में गलत सोच रही। जिसको जो सोचना है वो सोचने दीजिए, अब अपना काम करते रहिए, ठीक है। यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपको आज ये फील हो सकता है कि आप किसी से कम हैं, आज आप खुद को कम आंक सकते हैं। तो ऐसी कोई एनर्जी भी खुद पे हावी मत होने दीजिएगा, ओके। अपनी लाइफ को किसी की और की लाइफ से कंपेयर करके खुद को दुखी नहीं करना है, क्योंकि ये चीज़ें होने की संभावनाएं हैं, चाहे पर्सनल हो प्रोफेशनल हो, कि मेरे पास ये सब क्यों नहीं है, मैं वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पा रहा हूँ, क्यों नहीं पहुँच पा रही हूँ। ये चीज़ें आपके साथ हो सकती है। देखिए, कोई आपको देख के जेलस हो सकता है, सेम चीज़ आपके साथ भी है कि आप भी किसी को देख के अपनी लाइफ उसके साथ कंपेयर करेंगे और खुद को कम आंकेंगे। ऐसी कोई एनर्जी हावी मत होने दीजिएगा। कोई आपसे जेलस हो रहा है या आपको पता भी चल रहा है तो ज़बरदस्ती उस किसी से आर्ग्यूमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, शांत रहिए। और आपको अगर आपके दिमाग में ये चीज़ें आ रही है कि आप किसी से कम है, या फिर आपने उतनी अचीवमेंट हासिल नहीं की है इस एज में, या फिर आप वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं जहाँ बाकी लोग पहुँच गए हैं, तो खुद को अपना जितना भी आपने पाया है उस चीज़ के लिए खुद को अप्रिशिएट कीजिए कि आप जो कर सकते थे, जितना कर सकते थे आपने परफेक्ट किया है, और आगे भी आप परफेक्ट ही करेंगे। खुद को कम नहीं आंकना है, ना ही खुद को आज कोसना है, ठीक है, क्योंकि ऐसी एनर्जी हावी हो सकती है। द एम्प्रेस कार्ड दिखा रहा है कि आज बहुत अच्छी ग्रोथ दिखा रही है। अगर कहीं पैसों के मामले में आपको दिक्कत हो रही थी तो वहाँ से कुछ मनी अमाउंट नज़र आ रहा है, मुझे कहीं से कुछ मनी अमाउंट आता नज़र आ रहा है। आपने कहीं इन्वेस्ट किया था तो बहुत अच्छा आपको रिटर्न आता दिखाई दे रहा है। किसी के साथ आपके रिलेशन अगर अच्छे नहीं थे तो वहाँ से आपके रिलेशन अच्छे होते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ मैं कुछ लोग के लिए ये भी देख पा रही हूँ कि या तो आपके लिए ही या आपके क्लोज वन के लिए कोई प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ आ सकती है, ये भी बहुत पॉसिबल है।
कुछ लोगों के लिए लव ऑफ़र आ रहा है, कुछ लोगों के लिए मैरिज का कोई ऑफ़र आ रहा है। ये सब चीज़ें आज होने की बहुत संभावनाएं हैं। टेन ऑफ सोर्ड्स बता रहा है कि आपको किसी पर्सन के साथ ये फील हो सकता है कि उस पर्सन ने आपको चीट किया, आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया, ऐसी कोई फीलिंग आपको हो सकती है। तो ऐसी कोई भी ना जो एनर्जी अपने पर हावी मत होने दीजिएगा। देखिए, अगर आपको ये पता चल रहा है कि सामने वाले ने आपको चीट कर दिया, सामने वाले ने आपसे बातें छुपाई, सामने वाले ने आपको धोखा दिया, तो पहली बात तो उस चीज़ के लिए आपको सैड होने की ज़रूरत नहीं है। सामने वाले ने किस परिस्थिति में वो किया है पहले वो देख लीजिए, उसके बाद ही अपने को स्टेप उठाइए। कहीं ऐसा ना हो कि आपको बाद में रिग्रेट हो, आपने जो सामने वाले को बोला या उसके साथ जो बिहेवियर किया उसके लिए आपको बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए। इसलिए जब आपको आज ये फील हो कि सामने वाले ने आपको चीट किया है या धोखा दिया है या आपसे कोई बातें छुपाई है, तो सामने वाले की परिस्थितियाँ जानने की कोशिश कीजिए, उसके बाद ही उससे बात कीजिए और ट्राई कीजिएगा कि अपना लहज़ा थोड़ा संभाल के रखें, है ना। अदरवाइज़ आपकी और उनकी रिश्ते में खटास आ सकती है। आज ये भी बहुत पॉसिबल है कि कोई आपके बिहाफ में कोई कमिटमेंट दे दे जिसके कारण आपको थोड़ा सा बुरा लगे कि भाई मैंने तो आपको ऐसा कुछ बोलने को कहा नहीं था, आपने ऐसा क्यों बोल दिया कि मैं ये चीज़ करूँगा या मैं वो चीज़ करूँगी। तो इस टाइप की चीज़ें हो सकती हैं, ट्राई कीजिएगा। ऐसी कोई एनर्जी खुद पे हावी मत होने दीजिए और खुद को प्लीज़ बेचारा फील मत कराइए, बेचारी फील मत करिए, क्योंकि आज ना बार बार खुद पे तरस खाने वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है। टेन ऑफ फ्रेंड का कार्ड बता रहा है कि आज आपको ये लग सकता है कि सारा काम आपके मत्थे मर दिया गया है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दे दी गई है और आसपास के जितने लोग हैं सबने अपने हाथ झाड़ लिए हैं कि भाई अब हमारा हो गया, अब सारे काम आपको करना है। ये चीज़ें आपको फील हो सकती है। रियल में कैसे सिनेरियो वो नहीं पता, लेकिन आपको ये फील हो सकता है कि सारा काम आपके सिर आ गया है और आपको ही सब निभाना है, बाकी लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। चाहे पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो, आपको ये लग सकता है कि सिर्फ आप ही एफर्ट डाल रहे हैं, आप ही काम कर रहे हैं, सामने वाला उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। सामने वाला भी अपने अकॉर्डिंग सही कर रहा है, लेकिन आज आपको ऐसा चीज़ फील हो सकता है। ट्राई कीजिएगा, ऐसी कोई एनर्जी खुद पे हावी मत होने दीजिए। आपका हिस्से का जो भी आपको काम मिला है, या घर है, ऑफिस है, आप स्टूडेंट है, चाहे जहाँ भी है, आपको जो भी मिला हुआ है या जो भी आपकी जिम्मेदारियाँ हैं बखूबी निभाते जाइए। सिर्फ मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही कर रही हूँ, इस टाइप की चीज़ें मत हावी होने दीजिएगा खुद पे। ओके। और आपको ना किसी की याद भी आ सकती है, आपको कहीं से लौटने का मन करेगा, आप जिस भी परिस्थिति में अभी हैं, तो आपको ना अपने पास्ट की याद आ सकती है। हो सकता है पास्ट रिलेशन की याद आए, पास्ट करियर की याद आए, या पास्ट आपके किसी बैच की याद आए। आपको ना किसी पुराने चीज़ की याद आ सकती है कि भाई पहले मैं कितना खुश हुआ करता था, कितनी खुश हुआ करती थी, या हमने ये ऐसी ऐसी यादें बनाई हैं, ऐसी लाइफ जी हुई है। इस टाइप की चीज़ें आपको याद आ सकती है और कहीं से आपको लौटने का भी मन करेगा, चाहे वो रिश्ता हो या आपका जॉब हो, आपको क्विट करने का मन करे, या कोई बिजनेस है, आपको कोई डील छोड़ने का मन करे। ऐसी कोई एनर्जी हावी मत होने दीजिएगा, क्योंकि आप में उतनी पावर है कि आप अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभा सकते हैं। तो कोई भी चीज़ प्लीज़ आप बीच में मत छोड़िए, चाहे वो ये रिश्ता हो या डील हो या कोई क्लाइंट हो। जब आपको गिव अप करने का मन हो, रिलैक्स रहिए, खुद को समझाइए कि आप बेस्ट हैं, खुद को मोटिवेट कीजिए और अपना काम बखूबी करते जाइए। क्योंकि देखिए, हमारे पास 10 ऑफ वैंड के बाद क्या आया है, नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आप जिस भी परिस्थिति में खुद को लूज़र समझ रहे हैं, वहाँ आप बेस्ट हैं, वहाँ आप प्रो प्लेयर हैं। अपने आप को ये चीज़ रियलाइज़ करवाइए कि आप बेस्ट हैं, आप वो चीज़ कर सकते हैं। आज कहीं से आपको कोई हेल्प आ सकती है, या तो फाइनेंशियली हेल्प आ सकती है, या तो मेंटली हेल्प आ सकती है, इमोशनली हेल्प आ सकती है। आपका कोई क्लोज वन है जो आपसे आपकी अपनी बातें शेयर करेगा, आपसे कोई एडवाइस लेगा और आपको उसकी बातें सुन के अच्छा लगेगा, आपको उनसे बात करके अच्छा लगेगा, उनके साथ टाइम स्पेंड करके अच्छा लगेगा। ये भी बहुत पॉसिबल है। कोई नया फ्रेंड बन रहा है यहाँ पे आपका, ऑनलाइन ऑफलाइन, उसके साथ आगे जाके आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो सकती है। अगर आप कहीं फंसे हुए थे तो आपको कहीं से हेल्प मिल सकती है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होने वाला है। 5 ऑफ वैंड कार्ड बता रहे हैं कि थोड़े से आपके जो वर्क प्लेस है, चाहे अगर आप हाउस वाइफ है आपके घर में ही, या स्टूडेंट है तो आपके इंस्टीट्यूट में किसी से कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस है, तो अपने रवैये को थोड़ा संभाल के रखिएगा। आप कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको परेशानियाँ हो सकती है, थोड़ी सी हडल्स आ सकते हैं, आपको ये लग सकता है कि भाई ये चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं,
तो उस चीज़ को अपने अकॉर्डिंग करने का ट्राई कीजिए, किसी से बहस मत कीजिए। अगर कोई आपका ओपिनियन नहीं मान रहा है या फिर आपकी सोच को वैसे नहीं समझ पा रहा है जैसा आप चाहते हैं, तो अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन कीजिए, किसी से झगड़ा मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि सबका नज़रिया अलग अलग होता है। थैंक यू। राधे राधे।